अस्सलाम वालेकुम। वज़न कम करना है, ऐसा पेट करना है, क्यों करना है और कैसे होना है? ये हज़रत पहले ऐसे थे और इन्हें ब्लड प्रेशर भी था, प्री डायबिटिक भी था। अब ये ऐसे हैं। और ये साहब पहले ऐसे थे, जोड़ों में दर्द भी थी और पेट हर वक्त ख़राब रहता था। अब ये ऐसे हैं। और ये साहब पहले ऐसे थे, ना चला जाता था, सांस चढ़ता था, घुटने भी दर्द करते थे, खाना भी सही तरह हज़म नहीं होता था, हर वक्त मैदे की शिकायत। और अब ये ऐसे हैं और ये सारी बीमारियां ख़त्म। और ये वज़न कम अगर आप कर लें, सिर्फ 5 किलो वज़न कम कर लेना, तो आपको ज़्यादातर बीमारियां कम होना शुरू हो जाती हैं। और 10 किलो अगर वज़न सेहतमंद तरीके से कम कर लें, तो ज़्यादातर जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी मशीन है जो वज़न कम करती है। तो वेट लॉस के लिए कोई ये यूज़ कर रहा है, कोई ट्रेडमिल यूज़ कर रहा है, कोई साइकिल यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट लॉस के लिए कौन सा अच्छा टूल है? There is नो एक्सरसाइज for weight loss. There is no exercise for weight. है, यानी एक्सरसाइज कोई नहीं है वेट लॉस के सर लिए। कोई एक्सरसाइज आपका वेट लॉस नहीं करती until और अनलेस आप कैलोरीज डेफिसिट में हो। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज डेफिसिट। दो चीजें जो आपकी बॉडी को डिक्टेट करती हैं, आइदर इट्स गोइंग टू गेन मसल साइज, गेन वेट, और आइदर इज गोइंग टू लूज वेट्स और मसल। दो चीजें हैं उसमें, एक चीज जो है आपकी आ जाती है मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, दूसरी आ जाती है आपकी मैकेनिकल टेंशन। पहले नंबर में मेटाबॉलिक स्ट्रेस है जिसमें आपकी डाइट आती है कि आप कैलोरीज डेफिसिट में है या कैलोरीज सरप्लस में है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और है, आपका एज ग्रुप और है, इंटेंसिटी आप और ले सकते हैं, बियर कैपेसिटी आपकी और होगी, मेरी और है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वेट कम करने की जरूरत है या नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मूला शो हो रहा होगा, अगर आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका वजन कम है, ज्यादा है, या आप हेल्दी हैं या आप मोटापे का शिकार हैं। अगर आपकी वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हैं। अगर आपकी वैल्यू या आपका जो इस फार्मूले का आंसर है 24.9 से लेकर 30 तक है तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी वेट के अंदर फॉल कर रहे हैं या आप मोटापे के करीब करीब है। अगर ये वैल्यू 30 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आप मोटापे की वजह से बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा वेट कम है, ज्यादा है, हेल्दी है या मोटापे का शिकार है। दूसरी वजह कि हमें कितना वेट कम करना है, यानी कि आइडियल बॉडी वेट। आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि आपके कद के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। अमूमी तौर के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा उम्र के लिहाज से वजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वजन आपके कद के हिसाब से होता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि आपका वजन कितना होना चाहिए। वजन बढ़ता क्यों है? ये आपने अक्सर सुना होगा कि एक ही खुराक हर रोज ना खाएं। एक दिन सब्जी खा ली, एक दिन गोश्त खा लिया, एक दिन दाल खा लिया, ये तो आप सब करते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपने डिसाइड कर ली कि रोज खानी है। वो रोज चीज क्या है? रोटी, गंदम, वो आपने डिसाइड कर लिया। बाकी चीजें बदलनी है, ये नहीं बदलनी। चूंकि आप वो नहीं बदल रहे, उसके अंदर कैलोरीज बहुत है। आप कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो रोज 8-8, 10-10 रोटियां खा जाते थे। पहले तो सारे बुजुर्ग, चाहे वो चौधरी थे, चाहे वो कुछ थे, वो सारे मजदूर थे। इतनी जिस्मानी मशक्कत करना पड़ती थी। आप नहीं करते। वो जब 10, 20, 30 साल खाते हैं और साथ आप रिफाइंड कार्ब्स, मीठा बहुत ज्यादा, बेकरी के आइटम खाते हैं और एक्टिविटी कम है, वो फिर साल हर साल फिर आपका वजन वो कंट्रीब्यूट करता है, फिर वजन बढ़ जाता है। 90% लोग यही समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से वजन कम होता है। जो मुझसे रब्ता करते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम वॉक कर सकें, हम जिम जा सकें, इसलिए हमारा वजन ज़्यादा है। इतनी देर वॉक करके मैंने 100 कैलोरीज बर्न की। इतनी मशक्कत से बचने के बजाय अगर मैं कैलोरीज डेफिसिट में आ जाऊँ, एक रोटी अपनी कम कर दूँ, तो मैं अपनी 100 कैलोरीज जो हैं वो कम कर सकता हूँ। तो बेसिकली फार्मूला क्या है कि आपने डेफिसिट में रहना है। जितनी आपकी कंजम्पशन है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे आपने डेफिसिट में रहना है। पर केजी आपको 30 कैलोरीज चाहिए मेंटेन रखने के लिए अपना वेट। जितना आपका वेट है उतना ही रहे, ना बढ़े ना कम हो, ना आपकी बॉडी शेप जो है वो चेंज हो। तो पर केजी 30 कैलोरीज चाहिए। उससे आप डेफिसिट में आते जाएंगे तो आपका वेट ड्रॉप होता जाएगा, सरप्लस में जाते जाएंगे तो वेट गेन होता जाएगा। दुनिया का जो मर्जी आप सप्लीमेंट ले लें, जो मर्जी मेडिसिन ले लें, जो मर्जी वर्कआउट कर लें, आपका वेट कभी कम नहीं होगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है। तो बेसिक की टू सक्सेस इज कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि आपने जो खाना खाया है
उसके अंदर जो आपने जो ग्लूकोज रिस्पायर होना है वो उसके अंदर जो उसने एनर्जी देनी है वो थोड़ी है, और जो आपकी एक्टिविटी है ज़्यादा है। तो जो एनर्जी कम है वो जिस्म ने कहाँ से लेनी है? जिस्म ने फिर लेनी है आपके जिस्म के अंदर जो स्टोर चर्बी है वहाँ से लेनी है। तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो जो स्टोर है उसकी तो बारी नहीं आएगी। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं वज़न कम करने का और उसके बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं जी मैं तो बहुत परहेज़ी खुराक खा के फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, जिसका मतलब आपका परहेज़ ठीक नहीं है, आपकी खुराक में कोई ना कोई गलती है, कैलोरी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो क्या करें मैं आपको बताता हूँ। पहली ये बात, कोई बहाना नहीं है। वज़न कम करने के लिए ना वक्त चाहिए, ना मशीन चाहिए, ना एक्सरसाइज चाहिए, ना जिम चाहिए। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि वज़न कम करने वाली खुराक कौन सी है। कोई ऐसी दुनिया में खुराक नहीं बनी कि जो आप नॉर्मल खाना खा के वो खा लें और वज़न कम कर दें। नहीं, ये सारी खुराक होती है कि जो हेल्प करती हैं। अगर आपने पहले कैलोरीज कम ली हैं तो उसमें एक मिसाल मैं आपको दूं कि फॉर एग्जांपल ये 1 किलो चर्बी है, आप 1 महीने में 1 किलो अपने जिस्म के अंदर चर्बी कम करना चाहते हैं। आप मसल तो नहीं कम करना चाहते ना, आप वज़न दरअसल कम करना चाहते हैं, चर्बी कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं। तो अगर ये 1 किलो चर्बी है ना तो इसके अंदर तकरीबन 7,500 कैलोरीज होती हैं। तो 7,500 कैलोरीज अचानक से तो कम नहीं कर सकते आप। या तो ये कि वो बहुत रोज़ाना 20-20 किलोमीटर चलें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करके बर्न, इतना तो हो नहीं सकता ना। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है? एक तो ये कि आप खाना पीने में कैलोरीज ही इतनी कम ले लें, 24 घंटे में एक खाना खाएं और वो भी लो कैलोरी डाइट लें, तो आपका वज़न आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। दूसरा ये कि आप नॉर्मल खाना खाएं लेकिन बहुत ज़्यादा आप वॉक और जॉगिंग और एक्सरसाइज करें, उससे भी कम होने के चांस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा करने से, थोड़ी बहुत इससे नहीं। लेकिन आइडियल अप्रोच क्या है? आइडियल अप्रोच ये है कि आप आधी कैलोरीज, ये 7,500 कैलोरीज में से आधी जो है ना तकरीबन 400 वो खुराक से कम करें, आधी जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो कि वो बर्न कर लें। मसलन आप एक टाइम पे 2 रोटियां खाते हैं तो 100 कैलोरीज तकरीबन एक रोटी के अंदर है। तो आप 2 की बजाय 1 रोटी पे आ जाएं और साथ आप सलाद खाएं जिसके अंदर ना होने के बाद वो कैलोरीज है, पेट भर जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, मिनरल्स विटामिन भी मिल जाएंगे और आपकी 100 कैलोरी कम हो गई। तो दिन में अगर आप 3 रोटियां कम करते, पहले 6 खाते थे आप 3 खाएं, तो आपकी कितनी कम हो जाएंगी? आपकी 300 कैलोरीज कम हो जाएगी। आप रोज़ाना चाय में 2-2 चम्मच चीनी डालते थे, अब फीकी चाय पीना शुरू कर दें, कैलोरीज कम हो गई ना। फिर आप ड्रिंक पीने के आदी थे, शरबत पीने के आदी थे, जूस पीने के आदी थे, फ्रूट बहुत ज़्यादा खाते थे, नट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी बजाय अब आप नेचुरल चीज़ें जिसमें थोड़ा बहुत फ्रूट, कुछ नट्स, लेकिन ज़्यादा सब्जियां, सलाद, ये ज़्यादा खाएं तो फिर आपकी कैलोरीज रोज़ाना आप आसानी से 500 कैलोरीज आसानी से कम कर सकते हैं। तो पहले तो ये करें कि रोज़ाना 500 कैलोरीज अपनी खुराक से कम कर लें। दूसरा ये करें कि आप 40 से 45 मिनट जिम में इंटेंसिव एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग करें, साथ आप 40 मिनट वॉक करें। इससे भी आपकी तकरीबन 500 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी ज़्यादा। ये आइडियल अप्रोच है। तो इससे आप आसानी के साथ 1 महीने में 1 से 2 किलो वज़न कम करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों का वाकई थायराइड का मसला होता है, विटामिन डी का मसला होता है, कुछ हार्मोनल इशू होते हैं ख़वातीन के, लेकिन वो 100-200 में एक आध का होता है। जो ज़्यादातर लोगों का कैलोरीज ही ज़्यादा है। तो फूड खाएंगे तो साथ वॉक, जो खाली वॉक है, भागना नहीं, जो वॉक है वो क्या करेगी? आपका फैट बर्न करेगी। लेकिन जब आप भागते हो तो वो उसको ग्लूकोज चाहिए। तो भागना जो आपका वज़न नहीं कम करता, वो आपका ग्लूकोज फौरी तौर पे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोजन्स होते हैं, उनको वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब आप लंबी वॉक करते हो तो फिर आपकी बॉडी फैट बर्न करती है। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके मसल टूटते हैं। 3 दिन एक्सरसाइज करें, 1 या 2 दिन छुट्टी करें, यही आइडियल है। तो उससे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल टूटते हैं। अब वो मसल दोबारा बनने हैं, दोबारा मसल बनने हैं तो उन्हें सिर्फ प्रोटीन दें, ज़्यादा लो कैलोरी डाइट दें। तो वो 24 घंटे तक उन्हें एनर्जी चाहिए, वो फैट से अपनी एनर्जी पूरी करेंगे। तो सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज के दौरान 1 घंटा आपको फ़र्क पड़ेगा, नहीं, 24 घंटे तक आपका जिस्म एनर्जी चाहिए और रिपेयर करता रहता है उसको। तो फिर आपकी फ़ैट लॉस तब होती है, लेकिन लो कैलोरी। अगर आपने हाई कैलोरी डाइट ले ली
तो फिर उसको ग्लूकोज मिल जाना है, वो आपका रिजर्व जो स्टोर फैट है वो वहीं का वहीं रहना है, वो कम नहीं होना। तो एक्सरसाइज का भी फ़ायदा तब होता है जब आप लो कैलोरी डाइट के ऊपर हैं। अच्छा, अब ये है कि इन सारी चीज़ों करने के बाद आप एक टारगेट है कि अब आप ऐसी चीज़ को ढूंढते हैं कि जो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ कर दे, जैसे मोरिंगा है, जैसे किनवा है, जैसे चिया है, जैसे अदरक लहसुन है, जैसे दालचीनी है, जैसे लौंग है, जैसे ये ग्रीन टीज़ हैं सारी, ये सारी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके क्या करना है, अगर आपने साथ मीठा ही ज़्यादा खा लेना है, साथ कार्ब भी ज़्यादा खा लेने हैं, तो फिर आपकी बॉडी के ऊपर हेल्थ के तो बेनिफिट होंगे, वज़न वहीं का वहीं रहेगा। वज़न तब कम होगा जब आप लो कैलोरी डाइट के साथ ये सप्लीमेंट लेंगे ना, फूड सप्लीमेंट लेंगे, वो पूरा करेगा। फिर यह कि आपके हार्मोन पूरे करने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर विटामिन डी बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा क्वांटिटी, कम से कम 5 से 10 हज़ार रोज़ाना लें, मछली के तेल के कैप्सूल लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़न है वो देखिएगा कि आप मेंटेन होगा और आपको बीमारियां भी सारी रिवर्स हो जाएंगी, शुगर भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला आप सेहतमंद होंगे, आप ऐसे नहीं, अब आप ऐसे हो जाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।